हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा 5th लेक्चर है। ग्रुप थ्योरी हमारी चल रही थी और ये हमारा लेक्चर 5th है। और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने 2 न्यूमेरिकल किए थे। एक इंटीजर का सेट लिया था एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल लिया था हमने नेचुरल नंबर के सेट का। क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है क्या, शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर कंपोजिशन डिफाइंड बाय a star b equals to ab by 2 for all a comma b belongs to q पॉजिटिव। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो रैशनल नंबर होता है ये होता क्या है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। देखिए, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो रैशनल नंबर वो होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर जो है p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। और यहाँ ये जो q होता है ये कैसा होना चाहिए, ये इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। मतलब q की वैल्यू ज़ीरो को छोड़ के कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और p और q यहाँ पे हमारे इंटीजर्स होते हैं। हम इंटीजर जानते हैं, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ज़ीरो, ये सब इंटीजर होते हैं। तो p और q यहाँ पे हमारे इंटीजर होंगे, लेकिन जो q है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q ज़ीरो के इक्वल हो गया तो टर्म क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये होते हैं रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर को हम यहाँ पे शो करते हैं q से। और क्वेश्चन में बात की गई है पॉजिटिव रैशनल नंबर की, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर की बात करी गई है, इसलिए हमने यहाँ पे q पॉजिटिव लिया है। ठीक है, प्लस का सिंबल लगा दिया है। और पॉजिटिव रैशनल नंबर में आपको ध्यान देना है कि ज़ीरो नहीं आता है। पॉजिटिव रैशनल नंबर जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक था। अब तो क्वेश्चन में हमें हमारे पास में क्या है, सबसे पहले तो पॉजिटिव रैशनल नंबर का सेट है, यानी कि इसमें हमारे पास में जो रैशनल नंबर होंगे वो सब पॉजिटिव होंगे, पहली बात तो ये, और ज़ीरो से बड़े होंगे। ठीक है, ज़ीरो इज़ नॉट इंक्लूडेड। फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर कंपोजिशन, ये कंपोजिशन हमें दे रखा है। ठीक है, और हमें क्या शो करना है कि पॉजिटिव रैशनल नंबर का जो सेट है वो अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ गया कि हमें G1 से लेकर के G5 तक की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी वो सब हमें यहाँ पे क्या करनी है, प्रूफ करनी है, सेटिस्फाई करनी है, और ये हमें शो करना है। तो ये पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी भी सही। पहले हम यहाँ पे लगाने वाले हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखो थ्योरी जो है आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इसका कोई अपने हिसाब से ये अपने ऊपर डिपेंड होता है ये। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें, अप्लाइंग क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, हम सभी क्लोजर प्रॉपर्टी जानते हैं। तो लेट क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हमको कोई 2 एलिमेंट लेना होते हैं। ठीक है, 2 एलिमेंट मुझे लेना है। अब ये जो 2 एलिमेंट मैंने लिए, ये मेरे कौन से सेट में से लिए, मैंने q पॉजिटिव, यानी कि सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, अब ये 2 एलिमेंट मैंने यहाँ से ले लिए हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि इनके बीच में जो हमें ऑपरेशन गिवन है हम वो ऑपरेशन लगाएंगे। तो हमें इस ऑपरेशन क्या गिवन है, स्टार गिवन है, तो हमने a स्टार b लगा दिया। ठीक है, अब ये ऑपरेशन यहाँ पे मैंने लगा दिया है। अब ये जो a स्टार b है, जैसे हम जानते हैं कि a और b ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, हमारे सेट को, q पॉजिटिव को। तो इनके बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन लगाने पे जो वैल्यू होगी वो भी ऑब्वियसली हमारे उसी सेट को बिलोंग करेगी। और a स्टार b की वैल्यू हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, वो हमें गिवन है ab अपॉन में 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू भी हमारी बिलोंग करेगी किसको, q पॉजिटिव के सेट को। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी मैं कि ये जो हमें कंपोजिशन गिवन है a स्टार b इक्वल्स टू ab अपॉन में 2, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, क्योंकि आगे जब हम प्रॉपर्टीज़ और सेटिस्फाई करेंगे तो वहाँ हमें इस इक्वेशन 1 की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया कि 2 एलिमेंट हमने लिए, ये कहाँ किस में से लिए हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर से। तो इनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाने पे जो वैल्यू होगी वो भी उसी सेट में क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, बिलोंग करेगी। अब इसे हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि ये बिलोंग करेगी या नहीं करेगी। तो यहाँ पे आप देखो कि a और b आपके जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो फाइनली जो आपको वैल्यू मिलेगी वो भी कैसे मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। और a और b आपके जो एलिमेंट है वो कैसे हैं, रैशनल नंबर है, वो मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में है। तो ऑब्वियसली आपको जो फाइनल आंसर यहाँ से मिलेगा वो भी p बाई क्यू के फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ से आपकी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो जाती है। यहाँ पर आप लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, ये वैल्यू हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 से ली है, हमें गिवन थी ये वैल्यू। और फाइनली हम कंक्लूड कर देंगे द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर सेटिस्फाइज प्रॉपर्टी G1। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें
तो सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम जानते हैं, इसमें हमें 3 एलिमेंट लेने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेट करूँगी मैं A, B एंड C, ये तो इन्हें 3 एलिमेंट ले लिए हैं और ये तीनों एलिमेंट मैंने अपने जो Q पॉजिटिव, जो ये सेट है पॉजिटिव रैशनल नंबर का, उसमें से लिए हैं, ठीक है। A, B, C 3 एलिमेंट लेने हैं और ये तीनों एलिमेंट आपके कुछ भी हो सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर मैं अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करूँ, अकॉर्डिंग टू G2, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जैसे A स्टार B स्टार C इक्वल्स टू होगा A स्टार, ब्रैकेट में हो जाएगा B स्टार C, ठीक है। ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। यहाँ पे क्या होगा? फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू Q पॉजिटिव, ठीक है। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। और जो आपने एलिमेंट यहाँ पे लिए हैं, फॉर ऑल की हम बात कर रहे हैं, मतलब इस सेट के हर एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है, ट्रू होगी ये कंडीशन। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, एच लेके चलेंगे, ठीक है, और RHS को प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो टेकिंग LHS, LHS को हमने ले लिया। क्या है LHS हमारा? A स्टार B स्टार C, ठीक है, ये हमारा LHS है। अब इसको ही सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे फिर हमें इक्वेशन नंबर 1 की ज़रूरत पड़ेगी। इक्वेशन 1 यानी कि ये A स्टार B की वैल्यू यहाँ से क्या है मेरे पास में, AB अपॉन में 2 है, ठीक है। तो इसी वैल्यू को मैं आगे जा कर के पुट कर दूँगी, AB अपॉन में 2, ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, ठीक है। ये लगा दिया स्टार और C। इस चीज़ को हमें एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर हम इक्वेशन 1 अप्लाई करेंगे। देखो A स्टार B जो था, इसकी वैल्यू हमें इक्वेशन से मिल गई, वो हमने यहाँ पुट कर दी और इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस पूरे एलिमेंट को, ये जो हमारी वैल्यू है ना, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं A, है ना। इसको आप A समझ लो और इसको आप क्या समझ लोगे, इसको हमने B समझ लिया। ऐसा क्यों किया हमने? देखो हम यहाँ से LHS लेके चल रहे हैं और हमें प्रूफ करना है RHS को। और आप देख सकते हो कि LHS और RHS में जो वैल्यू है उनमें क्या ब्रैकेट एक्सचेंज हो गया है। यहाँ पे A स्टार B था ब्रैकेट में, यहाँ पे B स्टार C है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, आगे चल के ब्रैकेट एक्सचेंज करना होगा ताकि जो RHS है वो प्रूफ हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस वाली पूरी वैल्यू को A से कंपेयर कर लिया और इस C को हमने कंपेयर कर लिया B से, ठीक है। अब वापस आप क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ देखो ये A है, ये B है। अब A स्टार B की वैल्यू AB अपॉन 2 है, ठीक है। और हमने यहाँ पे A को कंपेयर, AB बाई 2 को कंपेयर किया A से और C को कंपेयर किया B से, ठीक है। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, AB अपॉन में 2 डॉट C अपॉन में 2, ठीक है। फर्दर हम इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख देंगे, AB को ब्रैकेट में लिख दिया, C को ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, यहाँ पे डॉट है और मैंने इसको लिख दिया 4। लिख सकते हैं भाई, मैं जब 2 को ऊपर ले जाके रेसिप्रोकल करूँगी तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, 4 ही मिलेगी, ठीक है। अब AB ब्रैकेट में है, C अपॉन में 4। अब देखो मुझे जो RHS प्रूफ करना है उसमें ब्रैकेट एक्सचेंज हुआ है कि नहीं, LHS में ब्रैकेट किधर था और RHS में किधर है। तो अब मुझे यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी ब्रैकेट एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम जानते हैं, है ना, अभी इसके पहले भी लिखी थी, A स्टार B स्टार C इक्वल्स टू क्या होता है, A स्टार B स्टार C, ठीक है। मतलब इस वाली वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं और जो ऑपरेशन यहाँ होगा वही का वही ऑपरेशन इधर लगेगा। तो अगर मैं इस वाली न्यूमरेटर में जो मेरी टर्म लिखी, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से AB ब्रैकेट में है, C बाहर है ना। यहाँ पे ऑपरेशन क्या है आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑपरेशन मल्टीप्लाई है, ये दोनों भी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ से वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो मिलेगी A ब्रैकेट में मिल जाएगा BC। यहाँ देखो यहाँ भी ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है और ये भी इसके मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी कि ये जो वैल्यू है मैं इसको लिख दूँगी इस तरह से, A लिख दिया मैंने, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया BC और जो 4 था इसको मैंने A के अपॉन में लिख दिया एक तरफ और एक तरफ BC के अपॉन में लिख दिया और बीच में लगा दिया डॉट, क्योंकि है तो ये प्रोडक्ट में ही, न्यूमरेटर में जो टर्म है ये प्रोडक्ट में है। तो मैंने 4 को इस तरह से ब्रेक करके लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि ये जो टर्म है इसको मैं देखो इस तरह से लिख सकती हूँ,
ए डॉट बी सी अपॉन में 2, है ना, इस पूरे पे ब्रैकेट आ जाएगा और इस पूरे के अपॉन में 2, इस तरह से मैंने लिख दिया इसको, ठीक है। ये था ए डॉट बी सी बाय 2 को मैंने एक साथ लिख दिया, बी सी अपॉन 2 को ब्रैकेट में लिख दिया और इस वाले 2 को मैं डिनोमिनेटर में लिख दिया, ठीक है। इसको आप वापस सॉल्व करोगे तो आपको यही मिल जाएगा, लेकिन इसको हमने इस तरह से लिखा। इस तरह से क्यों लिखा है, उसका एक कारण है। अब हम यहाँ पे वापस से इसको कंपेयर करेंगे हमारी इक्वेशन 1 से, ठीक है। कंपेयर अगर मैं करूँ, सपोज करो ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया। जैसे देखो हमारे क्वेश्चन में क्या था, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मेरी वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं कंपेयर करूँगी इससे। देखो ये इसको मैंने ए मान लिया पूरे को और इस पूरे को मैंने मान लिया बी, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और इसके अपॉन में 2, ये यहाँ भी 2 है। तो मैं इस टर्म को इस एक्सप्रेशन से इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूँगी, देखो यहाँ ए था तो ए, यहाँ ए तो ए, स्टार आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ये दोनों प्रोडक्ट में है, यहाँ पे ऑपरेशन है स्टार, उसी तरह यहाँ ये दोनों एक दूसरे के प्रोडक्ट में है, यहाँ पे ऑपरेशन आएगा स्टार। अब जो बी है हमारा बी, वो लिखा है यहाँ पे, है ना, मैंने इसको कंपेयर किया बी से, तो ये आ जाएगा बी सी अपॉन में 2, ठीक है। अब इसको मैं आगे चल के और क्या लिख सकती हूँ, ए स्टार। अब फिर ये जो बी सी बाय 2 है, इसमें हम इक्वेशन 1 लगाएंगे, अप्लाई इक्वेशन 1 लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखो ए स्टार बी की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन 2, ठीक है। ए स्टार बी की वैल्यू ए बी अपॉन 2 आई। और अगर मैं उल्टा समझूँ, ए बी अपॉन 2 मतलब मैं इसको किस तरह से लिख सकती हूँ, ए स्टार बी। उसी तरह से यहाँ पे है बी सी अपॉन में 2, तो मैं बी सी अपॉन 2 को इस इक्वेशन 1 से किस तरह से लिख सकती हूँ, बी स्टार सी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा था आर एच एस, यहाँ पे ये हो गया सेटिस्फाई। तो हमारी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो भी क्या हो गई, यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। लेट ए बी एनी एलिमेंट, है ना, ए हमारा कोई एलिमेंट है, दैट इज ए बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव। ए हमने एक एलिमेंट लिया, ये हमारे सेट को बिलोंग करता है, सेट में बिलोंग करता है। एंड ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, ई जो है यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, मतलब ई जो है वो भी किसको बिलोंग करेगा, भाई क्यू पॉजिटिव को। और आइडेंटिटी एलिमेंट जो है यूनिक होता है, मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ई है ये भी हमारे सेट में बिलोंग करेगा, तभी तो हमने यहाँ पे ई को आइडेंटिटी एलिमेंट माना। तो ये हमने लेट किया। अब हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जो प्रॉपर्टी है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है ये, ठीक है। और इस टर्म को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों ही बराबर है, आप चाहे इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम ये वाली टर्म उठा रहे हैं, ए स्टार ई इक्वल्स टू ए। वैसे तो आप ये ले या ये ले, बात एक ही है, क्योंकि ये बात दोनों बराबर ही है। तो हमने ले लिया ए स्टार ई इक्वल्स टू ए, ठीक है। अब यहाँ पे फिर वही इक्वेशन नंबर 1 आपको अब लगानी पड़ेगी फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। देखो इक्वेशन 1 में क्या था, ए स्टार बी था, तो उसकी वैल्यू क्या थी, ए बी अपॉन में 2। अब यहाँ पे ए स्टार ई है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी ए ई अपॉन में 2 इक्वल्स टू ए। तो ये हो जाएगा ए ई इक्वल्स टू 2a हो जाएगा, और e इक्वल्स टू हो जाएगा 2a अपॉन में a, यानी e की जो वैल्यू है वो यहाँ से आ जाएगी 2। तो e की वैल्यू यहाँ से आ गई 2 फॉर ऑल e e की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई, मतलब कि जो e है ये हमारे जो सेट था पॉजिटिव रैशनल नंबर का, उसको क्या करता, उसमें ये बिलोंग करता है, ठीक है। e इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव। e की वैल्यू यहाँ हमें पता चल गई 2, और ये वैल्यू जो है ये बिलोंग करती है हमारे सेट को, ठीक है। यहाँ पे हमने e की वैल्यू निकालनी है। e हमने आइडेंटिटी एलिमेंट के लेके चले थे, हम e को हमने आइडेंटिटी एलिमेंट माना था, तो उसकी हमें वैल्यू यहाँ पे निकालनी थी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे इसमें, ठीक है। तो now substitute in
सेकंड, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे रहे हैं क्योंकि जो गिवन कंडीशन थी क्वेश्चन में हमें उसमें उसको हमने इक्वेशन 1 नाम दिया था, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो देखो ए स्टार ई की वैल्यू है 2 इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू ए। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव, ये हो जाएगा यहाँ पे ए स्टार 2 इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 2 स्टार ए। ठीक है, दस 2 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। देखो ये वैल्यू हमने ई की वैल्यू 2 जो थी वो हमने इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट कर दी, तो हमको ये वाली वैल्यू मिल गई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो 2 है वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसमें हमने एक एलिमेंट ले लिया ए फ्रॉम सेट क्यू पॉजिटिव, यानी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर, एंड बी इज़ द इनवर्स। हमने लेट किया है, सिर्फ माना है कि बी जो है वो ए का इनवर्स है, क्योंकि बी की वैल्यू ए का जो इन्वर्स होगा उसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो इसलिए हमने बी को मान लिया कि बी जो है वो ए का इन्वर्स है। अब यहाँ पे हम बी की वैल्यू निकालेंगे, तो इन्वर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, ये जो प्रॉपर्टी है इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है इन्वर्स प्रॉपर्टी का, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, हमारे पास अब क्या है, तो देखो हियर वी हैव, हमारे पास में क्या है, ए हमने एलिमेंट लिया, उसका इन्वर्स हमने बी को माना, तो ए स्टार बी इक्वल्स टू ई, वेयर ई इज़ द आइडेंटिटी। ये आपको लिखना कंपलसरी है। अगले स्टेप में मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली ई की वैल्यू 2 पुट कर दी है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 वापस यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 से ए स्टार बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी अपॉन में 2 इक्वल्स टू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी इक्वल्स टू हमको मिल जाएगा 4, और इसको 20 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 4 अपॉन में ए। ठीक है, ठीक है, तो b की वैल्यू यहाँ से हमको मिल गई 4 अपॉन ए, और हमने क्या माना था कि जो b है वो a का इन्वर्स है, और हम ये जानते हैं कि इन्वर्स जो होता है वो भी एक यूनिक एलिमेंट होता है, एक होता है, और इन्वर्स जो है हमारे सेट में एग्जिस्ट करना चाहिए जब हमने ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। तो b की वैल्यू है 4 अपॉन ए, और ये जो b की वैल्यू है 4 अपॉन ए ये एग्जिस्ट करेगी या ये बिलोंग करती है हमारे सेट को। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे हमारी इक्वेशन नंबर 3 में। देखो यहाँ पे हम ये वैल्यू जो सब्सटीट्यूट करेंगे थर्ड इक्वेशन में करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देना इसको। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ए तो हमने यहाँ पे कोई एलिमेंट लिया था। ठीक है, इस बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, और इसके बाद बी ली, इसके बाद क्या था बी, तो बी हमारा इन्वर्स था ए का, तो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 अपॉन ए, तो ये 4 अपॉन ए को मैंने लिख दिया ब्रैकेट में। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है 2। अब देखो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है, इसके पहले जब हमने प्रॉपर्टी 3 अप्लाई करी थी तो वहाँ से हमने आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू निकाल ली थी 2, तो वो हमने यहाँ पे रख दी। ठीक है, इक्वल्स टू मैं इसको लिख सकती हूँ रिवर्स करके 4 अपॉन ए स्टार ए। ठीक है, यहाँ पे होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव। तो ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाता है। ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पे हमको ये वैल्यू मिलेगी। और ये इक्वेशन नंबर 3 जो यहाँ पे नाम दिया है, इसको आप इक्वेशन 3 मत नाम देना, ये तो एक बेसिक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो बताया था वो है। इक्वेशन 3 आप इसको नाम दे देना, देखो ए स्टार बी इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू बी स्टार ए, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम देना। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव, ये मैं पहले लिखना भूल गई थी, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 आप मेंशन करें। देन ये वैल्यू जो आई है बी की वो सब्सटीट्यूट कर देना इसी में। ठीक है, क्योंकि देखो ए है हमारे पास में, ई है, अब हमको बी की वैल्यू निकालनी है। बी जो है वो क्या है, इन्वर्स है, तो उसकी वैल्यू निकाली हमने, जो प्रॉपर्टी थी उसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करके ई की वैल्यू निकाली, और वही ई की नहीं बी की वैल्यू निकाली, और फिर वही वैल्यू आपको सब्सटीट्यूट करनी है इसी 3rd इक्वेशन में, तो आपको फाइनली ये वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो 4 अपॉन ए है वो क्या है, इन्वर्स है, देयरफॉर 4 अपॉन ए इज़ द इन्वर्स ऑफ ए। ठीक है, और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा सेट है क्यू पॉजिटिव वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाइज कर रहा है, सेटिस्फाइज प्रॉपर्टी G4। ठीक है, क्योंकि
ये जो हमारा इन्वर्स आया है बी, ये किसका इन्वर्स है? ए का इन्वर्स है। लेकिन ऐसे हमारे इस सेट में कहीं बहुत सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो उन सभी का भी जब ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो ये जो इन्वर्स हैं, जितने भी एलिमेंट होंगे हमारे सेट में, उन सभी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, फॉर ऑल। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। अब इसके बाद में लास्ट प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है, वो हमारी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये बहुत इजी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का सिंपल सा जो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है कि ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार है, ठीक है, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। ये एक बेसिक सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इसमें आपको लेट करना है दो एलिमेंट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जो भी आपका सेट है उसमें से आपको ये लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेट क्या है? क्यू है, सॉरी क्यू पॉजिटिव है, ये क्यू पॉजिटिव, ये हो गया। यहाँ पे भी फिर क्यू पॉजिटिव ही कर लेना, क्यू पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे वैल्यू, जैसे ए और बी हमने दो एलिमेंट ले लिए हमारे सेट में से, तो ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार है फॉर ऑल ए कॉमा बी। अब यहाँ पे भी फिर इक्वेशन नंबर 1 हमें लगानी पड़ेगी, क्योंकि दोनों को बराबर बताना है। ए स्टार बी की वैल्यू ए बी अपॉन 2 और बी स्टार ए की वैल्यू बी ए अपॉन 2, ठीक है। तो आप खुद ही देखो कि दोनों वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये वैल्यू हमें मिली इसकी, और इसकी वैल्यू हमको ये मिली। डिनोमिनेटर में 2 है और न्यूमरेटर में जो टर्म्स है वो तो मल्टीप्लिकेशन में है, न्यूमरेटर में जो टर्म है, तो कैसे भी लिखो, ए बी लिखो या बी ए लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये जो प्रॉपर्टी है सेटिस्फाई हो जाती है। दस क्यू पॉजिटिव सेटिस्फाइज G5, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो यहाँ से एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा क्यू पॉजिटिव कॉमा स्टार, ये क्या है? एक अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे जो कंपोजिशन है वो चेंज हुआ है। ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी अपॉन 3 है, वहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 था, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है। और यहाँ हमें शो करना है कि क्यू प्लस कॉमा स्टार ये ग्रुप है, और आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स की वैल्यू निकालना है। और क्यू प्लस कॉमा स्टार जो है ये कम्यूटेटिव ग्रुप है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर बोलूँ तो हमें यहाँ पे G1 से G5 तक की सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है, सेटिस्फाई करनी है, और आइडेंटिटी और इन्वर्स एलिमेंट हमें यहाँ पे पता करना है, जिस तरह से हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो थ्योरी में ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुकी हूँ, गिवन हमें क्या क्या है, ठीक है। सेट गिवन है, बाइनरी ऑपरेशन है, और शो करना है हमें कि क्यू पॉजिटिव एक ग्रुप है, एज वेल एज ये कम्यूटेटिव ग्रुप भी है, और आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब सोल्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे G1 यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है। तो सपोज लेट, वही करना है कि हमको कोई दो एलिमेंट ले लेने हैं, लेट ए कॉमा बी, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं? क्यू पॉजिटिव को, ठीक है। ये हमने सपोज कर लिया। देन अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी क्या होगा? अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हमें क्या लगाना है? जो बाइनरी ऑपरेशन गिवन है वो लगाना है। तो ए स्टार बी इक्वल्स टू, अब इसकी वैल्यू क्या गिवन थी क्वेश्चन में? ए बी अपॉन में 3, ठीक है। तो हमें ये पता है कि ए और बी ये दोनों एलिमेंट जो हैं हमारे सेट को बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियसली इसका जो बाइनरी ऑपरेशन लगाने पे आउटकम होगा वो भी क्या करेगा? बिलोंग करेगा क्यू पॉजिटिव को। और ये हमने प्रैक्टिकली चेक भी किया था कि भाई ये दोनों एलिमेंट पॉजिटिव है तो जो वैल्यू होगी वो भी पॉजिटिव मिलेगी, और ये दोनों रैशनल नंबर है तो जो वैल्यू होगी वो भी रैशनल फॉर्म में ही आपको मिलेगी, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। और ये जो क्वेश्चन था हमारा, है ना, इसमें इस गिवन कंडीशन को इक्वेशन नंबर 1 दे देना है नाम। तो यहाँ पे हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। Thus G1 is satisfied। अब G2 की अगर बात करें, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो लेट A, B एंड C आर द 3 एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द गिवन सेट, ठीक है। A B C 3 एलिमेंट ले लिए, ये तीनों एलिमेंट हमारे इस सेट को, क्यू पॉजिटिव जो सेट है उसको बिलोंग करते हैं। देन अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी क्या होगा?
अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ तो देखो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव। सो आई एम टेकिंग LHS आपको लेना है और RHS प्रूफ करना है, ठीक है, सिमिलर है बिल्कुल। तो देखो LHS ले लिया हमने, LHS क्या है, ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ए स्टार बी की वैल्यू क्या है मेरे पास में, ए बी अपॉन में 3 स्टार सी, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो हमको इक्वेशन नंबर 1 से मिली है, ठीक है। नाउ आगे फिर हमको यहाँ पे लगाना है इक्वेशन, मैंने बताया था कि इस पूरे एलिमेंट को आप ए कंसिडर कर लो, इस पूरे को आप बी कंसिडर कर लो। तो ए बी की वैल्यू थी ए बी अपॉन में 3, तो अब ये ए है और ये बी है, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, तो इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी, ये अपन ने ए माना और इसको अपन ने बी माना, ठीक है, तो ये मिलेगी और इसके अपॉन में क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जो गिवन कंडीशन है आपकी यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में 3 है। देखो ए बी थे और डिनोमिनेटर में 3, उसी तरह से यहाँ पे मैंने इस पूरे को ए माना, इस पूरे को बी माना, तो मुझे ये तो मिलेगा ही सही प्रोडक्ट में, और डिनोमिनेटर में 3 भी मिलेगा, ठीक है। अब मैं फर्दर यहाँ पे ए बी, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 9 लिख सकती हूँ, मुझे ये मिलेगा। मैं जब 3 का रेसिप्रोकल करूँगी तो मुझे मिल जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। अब वही करेंगे यहाँ पे, हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, ब्रैकेट एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि हमको LHS लेके चले हैं, हमको RHS प्रूफ करना है, तो ब्रैकेट एक्सचेंज करना है यहाँ पे। तो ब्रैकेट एक्सचेंज के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे। आप चाहें यहाँ पे आप साइड में लिख देना फ्रॉम बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे हमने अप्लाई किया है, तो क्या मिलेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करने से, देखो ये ए बी ब्रैकेट में सी अपॉन में 9 है ना, मैं इसको लिख दूंगी ए अपॉन में 3, ठीक है, और इसको मैंने लिख दिया बी सी अपॉन में 3, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई करी थी, आप देख सकते हो वहाँ पे एक्सप्रेशन क्या होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ब्रैकेट एक्सचेंज हो जाता है, जो बाइनरी ऑपरेशन इस तरफ होगा वही बाइनरी ऑपरेशन यहाँ भी होगा, सेम है बाइनरी ऑपरेशन। मैंने बस 9 को क्या करा, इसके अपॉन ए के अपॉन में 3 ले लिया और बी सी के अपॉन में 3, यहाँ पे ये प्रोडक्ट में है, ठीक है। अब इस वैल्यू को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, बी सी अपॉन में 3 इस पूरे के अपॉन में 3, ठीक है, यहाँ पे डॉट है, ए बी सी अपॉन 3 और इस पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमको वापस इक्वेशन नंबर 1 अप्लाई करना है और उल्टा चेक करना है हमको, ठीक है। देखो जैसे ए स्टार बी की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन 3। अब यहाँ पे हमको ये गिवन है, मतलब हमारे पास में ये कंडीशन है, जो प्रेजेंट कंडीशन अभी हमारी बनी है वो ये वाली है, इसको ये वाली कंडीशन है, इसको हमको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। देखो ये ए है, ये बी है और अपॉन में क्या है 3, मतलब ए बी अपॉन 3 अभी हमारे पास में है। तो इसको जब मैं रिवर्स कंडीशन अप्लाई करूँगी तो क्या मिलेगा मुझे, ए स्टार बी, मतलब कि ए स्टार बी मेरा क्या है, ये पूरी वैल्यू, यानी कि बी सी अपॉन में 3। और अब फर्दर मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ए स्टार, अब बी सी अपॉन 3 की जगह मैं फिर अपनी फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करूँगी, जैसे ए स्टार बी की वैल्यू थी ए बी अपॉन 3, तो उसी प्रकार बी सी अपॉन 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्टार सी हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखो आपका RHS प्रूफ हो गया, RHS आ चुका है, RHS प्रूफ हो गया है। और यहीं पे हमारी जो प्रॉपर्टी है G2 वो भी G1 और G2 हमारी सेटिस्फाई हो चुका है। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। थ्योरी आप अपने हिसाब से लिख लेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव। हमने क्या लेट करा कि जो ए है वो क्यू पॉजिटिव को बिलोंग करता है, एंड यहाँ पे ई हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो भी किसको बिलोंग करता है, क्यू पॉजिटिव को बिलोंग करता है, ठीक है। देन क्या होगा, आपको जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो याद होना चाहिए, वो अगर याद होगा तो आप इजीली क्वेश्चन कर जाओगे। क्या कहती है, प्रॉपर्टी ए बाइनरी ऑपरेशन किसके साथ लगाएंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ में, वैल्यू वही एलिमेंट मिलेगा हमें, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ई स्टार ए के, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव, ठीक है। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं ये लेके चलूँगी, क्योंकि ये लेके चलो या आप इसे लो, बात बराबर है, ठीक है। सो वी हैव ए स्टार ई इक्वल्स टू ए, है ना। तो देखो अब हमें बोला भी गया है कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू भी निकालनी है, तो हम यहीं से चेक कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। फॉर इक्वेशन नंबर 1 लगेगी, फिर यहाँ पे इसको आप दे देना इक्वेशन नंबर 2 नाम, ठीक है। ए स्टार ई की वैल्यू क्या होगी इक्वेशन 1 से, ए ई अपॉन में 3 हो जाएगा, यहाँ पे ये है ए, तो यहाँ से मुझे मिला ए ई इक्वल्स टू 3a, यानी कि ई इक्वल्स टू 3a अपॉन में ए, यानी कि ई इक्वल्स टू 3 बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव, ठीक है। ई की वैल्यू मुझे मिली यहाँ से 3, जो किसको बिलोंग करती है, क्यू पॉजिटिव को। भाई बिलोंग आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वो यूनिक होता है, यानी एक ही होता है, और आइडेंटिटी एलिमेंट किसका है, ये जो एलिमेंट हमने यहाँ पे ए लिया है उसका आइडेंटिटी है ये, तो ये ऑब्वियसली बिलोंग करेगा सेट में, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट इन सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो ए स्टार ई की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 3 स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव। ये यहाँ पे हमारा G3 प्रॉपर्टी जो है कंप्लीट हो जाता है। दस 3 इज दी होगा, इज दी आइडेंटिटी, ठीक है। यहाँ पे हमारा 3 जो आइडेंटिटी एलिमेंट है और जो G3 वाली प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई भी हो रही है। फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। इसमें हम लेट करेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव, ठीक है। ए हमने कोई एलिमेंट उठाया हमारे सेट में से, वो किसको बिलोंग कर रहा है, हमारे सेट को बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पे हमने मान लिया कि जो बी है वो इन्वर्स है किसका, ए का इन्वर्स है, क्योंकि हमें लेट करना पड़ेगा, हमें इन्वर्स की भी वैल्यू निकालनी है, तो हमने बी को मान लिया कि जो बी है वो ए का इन्वर्स है, और जो इन्वर्स होता है वो भी यूनिक होता है, ठीक है। हर एलिमेंट का इन्वर्स अलग अलग होगा, लेकिन जैसे सपोज पर्टिकुलर किसी एलिमेंट की हम बात करें तो उसका इन्वर्स जो होगा वो यूनिक होगा, ठीक है, और वो हमारे सेट में क्या करेगा, बिलोंग भी करेगा। देन अब इसका भी मैं यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख देती हूँ, जैसे ए स्टार, अब यहाँ पर हमने क्या लिया है इन्वर्स बी, तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई इक्वल्स टू बी स्टार ए, ये इसका होता है मैथमेटिक्स। जैसे ये ए है तो ऑपरेशन लगाएंगे किसके साथ में, उसके इन्वर्स के साथ में, तो ई मिला इक्वल्स टू दिस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव। ई यहाँ पे आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, ए जो है और इन्वर्स है, सॉरी बी इन्वर्स है किसका, ए का इन्वर्स है। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। नाउ वी हैव, अब देखो वी हैव ए स्टार बी इक्वल्स टू ई, ठीक है। मैं ये वाला पार्ट ले रही हूँ क्योंकि बराबर ये दोनों बात, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे फिर इक्वेशन नंबर 1 अप्लाई होगा, ठीक है। तो ए स्टार बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से इक्वेशन 1 से ए स्टार बी जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी ए बी अपॉन में 3, और इक्वल में था आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू अभी हमने निकाली है 3 आई है हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू, ठीक है। तो ए बी इक्वल्स टू 3 को उधर पहुँचा देंगे, ये 9 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 9 अपॉन ए, ये भी बिलोंग करेगा हमारे सेट में क्यू पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ये बी की वैल्यू आ गई है। नाउ करना कुछ नहीं है, अब ओनली हमें सब्सटीट्यूट करनी है वैल्यू इन थर्ड इक्वेशन। तो ए स्टार बी कितना है 9 अपॉन ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट 3 इक्वल्स टू 9 अपॉन ए स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव, ठीक है। फाइनली हमें ये यहाँ पे मिल जाता है, तो हम बोल देंगे कि जो 9 अपॉन में ए है वो क्या है, इन्वर्स है ए का 10, हेंस G4 इज सेटिस्फाइड। आप चाहें तो अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब थ्योरी रिलेटेड में आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं सिंपली लिख रही हूँ। और इसके बाद जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव है, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि जो ग्रुप है हमारा ये G5 है, मतलब कम्यूटेटिव ग्रुप है।
तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कोई दो एलिमेंट ए कॉमा बी किसको बिलोंग कर रहे हैं, हमारे सेट को बिलोंग कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव ग्रुप क्या होता है कि जो बाइनरी ऑपरेशन आपको दिया है यही होता है ना, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी b/3। ये सब इक्वेशन नंबर 1 मेन खेल, इसीलिए उसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया है क्योंकि उसकी ज़रूरत जो है बहुत जगह यूज़ हुआ है वो। तो ab/3 इक्वल्स टू b/3 दोनों बराबर ही हैं। देखो डिनोमिनेटर सेम और यहाँ पे जो न्यूमरेटर में जो वेरिएबल है ए बी, यहाँ जो वेरिएबल है बी है, दो प्रोडक्ट में है, आगे पीछे लिखे हैं तो बात एक ही बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ये भी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इसके प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन किया था सिमिलर है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा टाइम दिया क्योंकि वो पहला क्वेश्चन था। इस क्यू पॉजिटिव कॉमा बाय स्टार इज एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है।